क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। तो आव्यूह है आपका, कौन सा है आव्यूह। तो आव्यूह के बारे में देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है आव्यूह। आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 माइनस का 7। अगली पंक्ति क्या है 35 माइनस का 2, 5/2 12। अगली लाइन क्या है √3 1 माइनस का 5 17। क्वेश्चन में क्या है के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, आव्यूह की संख्या और अवयव। देखो बेटा सबसे पहले इसमें ये जो आपकी लेटी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं पंक्ति, और ये जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं स्तंभ। इंग्लिश में इसको रो कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। पहला उसने पूछ लिया, पहला क्वेश्चन इसमें इसने पूछ लिया है कि आव्यूह की कोटि बताओ। क्या बताना है आव्यूह की कोटि। पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा है। आव्यूह की कोटि का मतलब होता है कि देखो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि का मतलब क्या होता है पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। तो बेटा देखो पंक्ति इसमें कितनी है 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4। पंक्तियों की संख्या कितनी 3 गुणा 4 और यही तो आपका आंसर है। देखो सरल। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि अवयवों की संख्या बतानी है। क्या पूछा है बेटा अवयवों की संख्या बतानी। अवयवों की संख्या मैंने आपको क्या बताया था जब भी आपसे कोटि पूछी जाती है तो कोटि इसमें 3 है और स्तंभ कितने हैं 4। टोटल अगर पूछे गए हैं तो 3 गुणा 4 3 चौको 12। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई 12। कितनी हुई विकास 12। आया समझ में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है कि मुझे अवयव A13, A21, A33, A24, A23, बस यही है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है अवयव में दिया है कि पहली पंक्ति से तीसरा नंबर चाहिए, तीसरा स्तंभ चाहिए। तो पहली पंक्ति होती है दूसरा स्तंभ होता है, ठीक है। जैसे अगर इन्होंने लिख दिया कि A13 बताना है तो बेटा ये आपका पंक्ति हो गया, तो ये क्या हो गया आपका स्तंभ। मुझे A13 का मान बताना है कि पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ की संख्या क्या है। तो हम तुरंत से लिखा पहली पंक्ति ये हुई, तीसरा स्तंभ 1 2 3, तीसरा स्तंभ पूछा तो हम लिखेंगे A13 बराबर कितना होगा 19। कितना होगा 19, क्योंकि पहली दूसरा तीसरा पहली पंक्ति में तीसरा नंबर, तो 1 2 3 19 होगा। कितना होगा बेटा 19। समझ में आया ना गुड। अब बेटा पूछा है नया बताओ A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा है, पहला नंबर कौन सा है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ में क्या है ये पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का मान कितना है बताओ। पहला स्तंभ क्या है कितना होगा 35। तीसरा A33 बताओ कितना होगा विकास A33 हाँ -5। अच्छा A24 बताओ A24
4, दूसरी कितना होगा 12, और ए फिर कितना है 2 3 बताओ, दूसरी पंक्ति तीसरा नंबर 5/2 आया समझ में। देखो A13 मतलब पहली पंक्ति में तीसरा नंबर आ गया, फिर A21 दूसरी पंक्ति से पहला नंबर 35, फिर तीसरा A33 तीसरी पंक्ति से तीसरा नंबर -5, A24 से 12 और A23 से 5/2 आया समझ में। चलिए नोट करिए। किसी आव्यूह, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ इसी बोल रहा हूँ, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। मतलब देखो बेटा कि 24 अवयव पूछा है कि मतलब 24 अवयव की आपको बताना है, तो देखो हमें 24 अवयव निकालना, तो 24 निकालेंगे। देखो नहीं इधर देखो पारुल विकास, इधर देखो इसमें क्या होगा कि 24 अवयव मुझे ऐसा मतलब गुणा करना है कि देखो 24 अवयव हो जाए। जैसे कि एक में गुणे 12 नहीं गलत हो गया सॉरी, हाँ 12 दूनी 24, 2 में गुणे 12 हो गया, फिर 4 छंग 24, 6,4, फिर क्या आएगा 8 दिया 24 और 3 24, और एक हो रहा है 1 में गुणे 24 और 24 में गुणे 1, और कोई अगर हो तो बताओ, क्योंकि हमें 24 अवयव चाहिए। 12 दूनी 24, 2 12, 6 चौको 24, 4 24, 8 किया 24, 3 24, 24 एकम 24 और 24 1 में गुणा 24, ठीक है 24 अवयव हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, ये तो मैंने बता दी, इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। अब इसी क्वेश्चन पूछ दिया है कि 13 अवयव हो, क्या हो 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो भैया जब 13 अवयव होंगी तो सीधा सीधा हो गया कि 1 में गुणे 13 हो और 13 में गुणे 1, बस यही आपकी कोटियां होंगी। समझ में आया, नोट करिए। इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक है, जिसके ऊपर वाला मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया था सेम तीसरा है, कर लोगे हाँ या ना, कर लोगे ना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें एक 2/2 का आव्यूह बनाना है। मतलब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2/2 का मुझे आव्यूह बनाना है, मतलब 2 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ होंगे। क्या होंगे बच्चों, इधर देखो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जब पंक्ति बनानी है तो ऐसी तो आव्यूह बनाना पड़ेगा, A11 A12 A21 और A22, मतलब बात क्लियर हो गई, ठीक है। मुझे एक आव्यूह बनाना है, इसमें से एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि आव्यूह A बराबर स्मॉल आई, ये आई है और ये आपका जे है, जे कम्युनिकेशन बैग वाला समझ लेना। तो अब देखो बेटा, अच्छा जे थॉमसन नहीं, जे कम्युनिकेशन। अब देखो बेटा आइए, पहला उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का वर्ग, हाँ होल स्क्वायर, सॉरी शक्तिमान बटे। अब देखो बेटा आई यहाँ पे हमें रखना है, सबसे पहले हम रखेंगे A11, क्या रखेंगे A11। आई का मान बेटा क्या है 1 है, प्लस जे का मान बेटा क्या है 1 है, और इसका स्क्वायर है बटे में 2। अब बात नहीं, 1 और 1 कितना हुआ 2, और 2 का वर्ग बटे में 2। तो देखो बेटा जब वर्ग है तो वर्ग में 2 दूनी 4, तो सीधा सीधा करा दें, तो 4 बटे में 2 काट दोगे क्या आएगा 2 आ गया। अब निकालेंगे बेटा A12, तो ठीक है सेम अब इसी में निकालना है A12 नहीं, हमें तो 2/2 का आव्यूह बनाना है बेटा, AIJ बराबर है। अब पहले 12 निकालो, 4 निकालो, A12 का मान क्या होगा, इसी में रखो 1 प्लस 2 का वर्ग बटे में 1 प्लस 2 का वर्ग बटे में 2, तो 2 कितना आएगा 3 का वर्ग बटे में 2,
3 त्रिका 9 बटे में 2। अब निकालेंगे A21 क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 का वर्ग बटे में 2। 2 ये कितना आएगा 3 का वर्ग बटे में 2। 3 त्रिका 9 बटे में 2। अब आएगा A22 निकालेंगे बेटा क्या आएगा 2 प्लस 2 का वर्ग बटे में 2। 2 कितना हुआ 4 का वर्ग बटे में 2। 4 का वर्ग करेंगे 16 बटे में 2 काट देंगे कितना आएगा 8। हमें 2/2 का अभी बनाना था। अब देखो A11 का मान बेटा कितना आया 2 आया। A12 का मान बेटा कितना आया 9 बटे 2 और A21 का मान बेटा कितना आया स्मॉल बनाओ। A21 का मान बेटा कितना आया A21 का मान कितना था 9 बटा 2 और A22 का मान बेटा कितना था 8। हमें 2/2 का अवयव तो बनाना। जब 2/2 का अवयव बनाएंगे तो देखो सबसे पहले A11 लिखा था A11 का मान कितना है 2। फिर आएगा A12 का मान बेटा कितना है 9 बटा 2। A21 का मान कितना है 9 बटा 2 और A22 का मान कितना है 8। यही आपका आंसर है क्योंकि हमें 2/2 का अवयव बनाना है। जब हमें 2/2 का अवयव बनना है 2/2 मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अगर 3/4 का दिया जाए तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि 3 पंक्ति 2 स्तंभ 3/2 का बनाओ तो कैसे बनाओगे 3 पंक्ति 2 स्तंभ। समझ में आया। अब इसमें 3 पार्ट हैं वो आप अपने चाहो तो घर से कर लो। अगर घर से ना कर पाओ तो बताओ मैं यही करा दूं। बोलो नहीं बताओ यही करा दें यही घर से कर लोगे। 2 पार्ट में यही नोट कर दे रहा हूँ बाकी आप लोग कर लेना। और अगर नहीं कर पाओ तो आप लोग कमेंट में बता देना तो मैं करा दूंगा कभी। इसका सेकंड पार्ट है Aij बराबर I बटे में J और इसका थर्ड पार्ट है Aij बराबर I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन है वो आप अपने घर से कर लेना। ओके बेटा नोट करो। ये कोटे हैं ये कुछ नहीं हमारे पढ़त नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक 3 में गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित इस प्रकार से। मतलब हमें 3/4 की अवयव रचना करनी है तो भैया चलो करते हैं। A11 A12 और A13। दूसरा क्या आएगा A21